और इसके जो सर हैं यहाँ से उठा के शिफ्ट किए गए हैं टेक्सला म्यूजियम में। अच्छा, ये सर ओरिजिनल स्तूपा है, ये तो फिर बुद्ध मत में बड़ा मुकद्दस समझा जाता होगा। इसके अंदर बुद्धा के इमेजेस होते थे, जो उनके घोड़े होते थे ना जी। वो उन पर कोई जैन वैन कुछ नहीं होती थी, नंगी पीठों पर बैठ के आते थे और अच्छा। इतने माहिर होते थे लड़ने में। यहाँ मैं अपने नाज़रीन को बताऊँ, हमारे साथ इफ्तिखार साहब हैं जो इस पूरे स्तूपे की निगरानी करते हैं। तो ये हमारी एक अच्छी बात होगी हमारे लिए कि वो भी हमारे साथ हैं और वो भी हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। अंसार साहब तो हैं ही हमारे साथ। तो अब दो एक्सपर्ट हमारे पास आ गए हैं, तो यकीनन हम इसके बारे में, इस स्तूपा के बारे में मज़ीद और अच्छी तरह से जान सकेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये पूरा पोर्शन, पूरा एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स बनाया है। ये इसको ग्रिल किया है ताकि मज़ीद ख़राब ना हो। तो वक्त के साथ साथ ये ऊपर के हिस्से गिर गए हैं और इसके जो सर हैं यहाँ से उठा के शिफ्ट किए गए हैं टेक्सला म्यूज़ियम में। और ये चूने और मिट्टी से बने गए थे और इसका मकसद ये था कि ये इसके अंदर जो कमरा नज़र आएगा आपको, अभी देखेंगे तो शायद उसके अंदर भी बड़े बड़े वो बुत रखे थे और साथ ही किसी भिक्षु के रहने की जगह थी। तो मैं एक और आपसे बात पूछूंगा कि अक्सर जगहों पे हमें बुद्धा के सर नज़र नहीं आते, पूरा जिस्म तो नज़र आता है। तो वजह क्या है कि मतलब वो सर जल्दी टूट जाते थे या हाँ, असल में सबसे नाजुक चीज़ ही वही थी। सही क्या? और गर्दन के बाद ऊपर का सर, तो कभी ज़लज़ले भी आए या इन्वेडर्स जब आए उस ज़माने में, वाइट हूंस जब आए थे, तो उन्होंने जब तोड़ फोड़ की तो सबसे पहले सर ही गिराते थे। और उसके बाद हमें जहाँ भी गए तो हमें सर ज़मीन पे मिले नजर आए, यानी उस ज़माने में जो जिन्होंने तहकीक की थी। जैसे ये एक बड़ा सा रूम नज़र आ रहा है, ये क्या है? अच्छा अच्छा, म्यूजियम में रेप्लिका है, यहाँ पर ओरिजिनल है। अच्छा जी जी। कलर के रामबाण के साथ नीचे अच्छा, मांस और बख्शू ने कहा जाता है, वो आकर इनके आगे जो पत्नी दिखाते हैं, फ्लावर वगैरह पेश करते हैं, ओके, फिर सामने लोग लगा के दिखाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सर ओरिजिनल स्तूपा है, ये तो फिर बुद्ध मत में बड़ा मुकद्दस समझा जाता होगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर इबादत भी होती है? मांस होते हैं उन्हें स्पेशल वो ऑरेंज कलर का रामबाण के आते हैं, साथ नीचे अच्छा, मांस और बख्शू कहा जाता है। वो इनके आगे बड़े एहतराम से नंगे पाँव अंदर आते हैं, आके इनके आगे आत्माओं की खड़े होती हैं, सजदा करती हैं, पत्नी मिलाती हैं, फ्लावर वगैरह पेश करते हैं, फिर साइन लगाते हैं। सही, 7 राउंड लगाते हैं। अच्छा, अभी सर इसकी साख्त बताइएगा कि क्या क्या कैसे है ये? अच्छा, ये जो है ना, ये एक स्तूपा का एक कल्चर है। सही। तो जो नीचे का हिस्सा जो होता है वो कहते हैं कि ये ज़मीन है जी। और इसके ऊपर जो है ना ये ज़मीन के कुछ पोर्शन दिखाते हैं कि इसके अंदर इमेजेस बुधा के लगा दिया। ठीक है, हर जगह से। ठीक है। ये 4 स्टेप्स होते हैं और 5वें स्टेप्स के बाद जो है ना फिर एक डोम आ जाता है जी। तो डोम जो है, ये जो है ना इसमें कुछ नहीं होता, ये डोम है। इसका मतलब ये होता है कि ज़मीन पूरी वर्ल्ड को शो करती है। ठीक है। और ऊपर जो है ना ये हर्मिका कहलाता है, ये इसके अंदर रेलिक्स की जाती है। जो भी मॉन्क्स या कोई मर जाता है ना, तो उसकी ऐश और उसकी जो बिलोंगिंग जो उस वक्त पहनी होती हैं चीज़ें, वो इस हर्मिका के अंदर कास्केट बनाते हैं, उसके अंदर रखते हैं, उसके ऊपर ये बनाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो 7 एम्ब्रेलाज हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये आसमान है, 7 आसमान है। और इनकी जो रूहें ज़मीन से होती हुई बुद्धा की जो है ना, ये एक तरह से इसकी सवाब जिसे कहते हैं, ये उसका रूहानी वो लेकर ये दुनिया से रुखसत होते हैं, यहाँ पे वो आसमानों तक चले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। निकल जाती है। ये बड़ा अच्छा हो गया ये देखे। मैं उस वक्त से जो है ना एज्यूम ही कर रहा था इसको कि ये कैसा होगा, स्तूपा ओरिजिनल शक्ल में कैसा होगा। तो ये अच्छा हो गया हमारे लिए, हमारी खुशकिस्मती भी है इस मिट्टी की कि यहाँ पर ओरिजिनल शेप में उस सदियों पुराना एक स्तूपा भी मौजूद है।
तो जो लोग मेरी तरह के जिनको नहीं पता वो यहाँ से आकर देख सकते हैं कि स्तूपा बेसिकली स्ट्रक्चर था क्या उसका। अच्छा, क्योंकि म्यूज़ियम के अंदर तो ये ले जा नहीं सकते थे, जी। तो हमारे एक आर्टिस्ट हैं उस ज़माने के, तो उन्होंने फिर इसकी बिल्कुल हूबहू कॉपी म्यूज़ियम के अंदर जैसे दाखिल होते हैं सेंटर में ये इसको बनाया। बिल्कुल बेहतरीन ये मोनास्ट्रीज है, ठीक हो गया। इसके बारे में सर कुछ बताइएगा। ये जो आप ये पूरा जो एक मोनास्ट्री देख रहे हैं, ये खानकाह जिसे कहते हैं, ये अकामती दरसगाह भी थी। अकामती का मतलब ये होता है कि जो भी स्टूडेंट आते थे वो यहाँ रहते थे, और रहने के साथ साथ ये होता था कि वो कोई काम नहीं करते थे। उनका काम होता था इसकी रखवाली करना, और उसके साथ साथ जो यहाँ पे स्टूडेंट आते थे या उस्ताद होते थे वो उनको पढ़ाते थे। यहाँ पे तकरीबन हर तरह की तालीम दी जाती थी, और इसमें मेडिसिन भी होता था, इसमें मेडिटेशन भी होता था, इसके अंदर मार्शल आर्ट भी था। अच्छा। इसके साथ साथ जो है ना ये दीनी तो तालीम होती थी इनकी, इसके साथ साथ जो है ना वो अखलाकियात और ये सारी जितने भी सब्जेक्ट है, फिज़िक्स हो या केमिस्ट्री हो गया, सब पढ़ाया जाता था। और यहाँ पे ये लोग जो थे ना, किचन तो मौजूद था, सब कुछ था, लेकिन ये चूँकि स्टूडेंट बाहर से आते थे वो तो करते थे, लेकिन इन लोगों का रोज़गार जो होता था वो ये जाते थे शाम को और लोगों के घरों में, और लोग जो है ना इनको खाना देते थे। इस तरह से ये हाँ ज़िंदगी बसर करते थे। ये सारे ये कमरे बने हुए हैं। अब बाहर की जानी जो नीचेज़ हैं, इसके अंदर बुद्धा की इमेजेस होती थी। यहाँ पे बुद्धा की इमेजेस होती ताकि एक माहौल बनाया जाए, और जब वो बाहर निकले तो वो अपने आप को इबादत में मसरूफ़। बुद्धा के मुजस्मे तो मेरा ख्याल है कि शायद ही कोई जगह ऐसी हो जहाँ पर बुद्धा के मुजस्मे ना हो। हाँ जी। वो इसीलिए कि एफिलिएट रहे लोगों को पता हो कि वो कहाँ पर आए हुए हैं, और हर जगह जहाँ से वो गुजरे वो बुद्धा को अपने पास पाएँ, ऐसी होगा। ये जो पोर्शन है ये तालाब है। ये तालाब में एक तरह से कहते हैं ना पाक साफ होकर के फिर वहाँ से बाहर निकलते थे और फिर वो अपनी इबादत शुरू कर देते। तो अब हम जाते हैं उस हिस्से की तरफ जहाँ पर जो है ना वो तालीम दी जाती थी, और एक असेंबली हॉल है। तो उसके बारे में आप बताइएगा कि इसका क्या मतलब होता है। और आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ कि ये डबल स्टोरी था। अच्छा। इसके इसके ऊपर भी एक और स्टोरी थी, और यानी ये कि इसकी हाँ वहाँ पे स्टेयर्स नज़र आएंगे आपको दूसरी उस पे मंजिल के ऊपर जाने के लिए। तो ये बड़ी मुनफरिद चीज़ है, दिलचस्प चीज़ है जो हम आपको बता दें। मोड़ा मुरादू में जो हमें स्तूपा मिला, इसमें बड़ी खासियतें हैं इसकी। यहाँ पर ये जो इमेज है ना, इसकी पेट के अंदर एक सुराख दिया गया है। तो जब यहाँ आते थे ना ज़ायरीन आते थे, तो वो इसके अंदर उंगली डालकर और अपने को विश करते थे, और फिर विश करने के बाद यहाँ से चले आते थे। उनके नज़दीक ज़हन में ये था कि हम जब विश करते हैं तो ये शायद हमारी दुआ जो है ना कबूल हो जाती है। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं इसके एक और सेक्शन में जहाँ पर ये नज़र आ रहा है बावर्ची खाना लिखा हुआ है, और कुआं। अच्छा हाँ, इसको इस तरह तकसीम किया गया है कि ये वाला कमरा है ना, साथ वाला, यहाँ तो स्टोर होता होगा यकीनन, यहाँ चीज़ें रखी जाती थी, और हाँ ये डाइनिंग टेबल भी थी। इस डाइनिंग टेबल से बना डाइनिंग का रूम था जो अभी हम जाएंगे। ये सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं जो किचन की तरफ चली जाती हैं। इसके साथ भी स्टोर रखा है। क्या बात है जी। आजकल जिस तरह हम अपने किचन बनाते हैं उसी तरह से उस वक्त भी किचन बना करते थे, जिसमें उन्होंने डिश वॉश के लिए अलग जगह बनाई, खाने के उधर डाइनिंग हॉल अलग बना दिया, पकाने के लिए अलग है, पानी है, पानी के साथ ही फिर आगे स्टोर रूम बना दिया। ये असेंबली हॉल है, ये असेंबली हॉल है कि सबको गठरी मीटिंग की। अब असेंबलियाँ देखें आज भी हमारे स्कूलों में होती हैं जी। तो ये उस वक्त भी उस वक्त से चला आ रहा है। रूम छोटे हैं, सबको गठरा करके लेक्चर वगैरह। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है हमें, ये जो पिलर्स हैं, ये पिलर्स जो है ना आयोनिक टाइप के हैं, जो पहले वहाँ पे हम देखे थे ना, वो कोरिंथियन थे, ये आयोनिक हैं, और इसके राउंड पिलर हैं, राउंडेड जी। और इसके ऊपर जो है ना ये छत होगी 100%। तो ये यहाँ पर असेंबली होती थी, असेंबली के साथ मुराकबा किया जाता था यहाँ पर, क्योंकि बुद्धिज़्म में मुराकबा एक बड़ा एक मेन जो है ना एक तरीक़ेकार था इनका। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कुछ प्लास्टर नज़र आ रहा है, इधर इसके नीचे जो है ना फ्रेश नज़र आ रहा है, जो वक्त के साथ शायद ख़त्म हो गया ना। तो ये यहाँ पे ये फ्रेश हुआ करता था इस जगह।
4 पिलर्स नजर आ रहे हैं। तो ये पूरा कवर किया होगा ना शायद 4 पिलर्स के साथ कवर किया होगा, दरमियान पिलर जो के ऊपर छत होगी। जी जी, क्योंकि इसका जो लकड़ी खड़ी करके ना फिर डाल के हाँ चारों तरफ जो पिलर की जो हमें साइज नज़र आता है ना, इसका मतलब कि काफ़ी ऊंचा था और मजबूत भी बहुत था, लग रहा है इस तरह ना। चले जी, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। इफ्तिखार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें बड़ा ताउन किया हमारे साथ, हमें बताया भी। हमें सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें ओरिजिनल स्तूपा मुझे यहाँ नज़र आया। जो मेरी एक क्यूरियोसिटी थी ना सर कि स्तूपा कैसा होता होगा, वो मेरी यहाँ पर आगे दूर हुई कि ये स्तूपा का बेसिक पूरा स्ट्रक्चर स्तूपे का ये है। ये होगी मोनास्ट्री में दोबारा आ गए। अब यहाँ से सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर जा रही हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये डबल स्टोरी स्तूपा था या डबल स्टोरी बिल्डिंग थी पूरी ये। चलें सर। ये देखिए, मोनास्ट्री के अंदर जो बिल्डिंग बनी है, जी जी, ये सिंगल नहीं था बल्कि डबल स्टोरी थी। डबल स्टोरी थी। ये आगे जी हम इसके सेकंड फ्लोर पे, ये सेकंड फ्लोर जो सेकंड सदी में यानी दूसरी सदी में जब बना था या चौथी या 5वीं सदी में बना होगा, तो ये उस वक्त का ये दूसरा बिल्कुल जो लेटेस्ट दौर है ना, है। तो उसके बाद तो फिर ये वाइट हाउस वालों ने तबाह कर दिया आपको, है और फिर ये सदियों ऐसे ही पड़ा। या इसको लेटेस्ट कहें या इसको आखिरी दौर कहें कि या जब यहाँ पर वाइट हुन से पहले का आखिरी दौर था ये। आखिरी दौर है। हाँ, ये कुशाना पीरियड का, कुशाना पीरियड का, बिल्कुल हम इसको कह सकते हैं दूसरी सदी से लेकर के 5वीं सदी। 5वीं सदी तक। तो सर वाइट हुन्स जो आए थे, ये एक सेंट्रल एशिया से आए थे वाइट हुन्स, और ये लोग आए ही असल में ये उस ज़माने से ये सारी दुनिया में ये हरकतें करते, उनका काम ये था। ये रशियन और ये सेंट्रल एशिया के सारे और फिर सारे साइबेरिया के इलाके के और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के भी ये थे, बारबेरियन कहलाते थे। अच्छा और ये अपने जो उनके घोड़े होते थे ना, जी, वो उन पर कोई जैन वैन कुछ नहीं होती थी, नंगी पीठों पर बैठ के आते थे और अच्छा। इतने माहिर होते थे लड़ने में, तीर अंदाजी के अंदर, नेज़ेबाजी में। ये कोई सानी नहीं था, लोग डरते थे जब ये जिस इलाके में चले आते थे ना, लोग वहाँ से भाग जाते थे या फिर वो भी मारे जाते थे इनके हाथों। तो सर इनको रेजिस्ट नहीं किया यहाँ पर किसी ने? ये पता है, ये इंतहाई कहते हैं ना मश्क हासिल किए हुए थे। अच्छा और ये जो है ना, इनके बारे में ये था, लेकिन ये था कि इनका लीडर कोई नहीं था। अच्छा, विदाउट लीडर? हाँ, लीडर कोई होता था ना हाँ, तो असल में इत्तेफाक नहीं होता था, लूट मार करते थे। अपने अपनी जो है ना ग्रुप थे इनके मुख्तलिफ इलाकों के, और इसी वजह से ये लोग आगे तक चल नहीं सके या कोई हुकूमत नहीं बना सके, इसी वजह से। हाँ, और मतलब ये सिर्फ एज लुटेरे ही हाँ। कंसीडर हुए, कोई इनकी हुकूमत या कोई इस तरह से मुनज़्ज़म चीज़ नज़र नहीं आई। कोई मुनज़्ज़म, अगर ये मुनज़्ज़म होते तो शायद दुनिया में सबसे तरक्की याफ्ता कौम होती। सही सही। मुझे तो ये सबक मिलता है कि आप जितने भी जंग व जदल में माहिर हों, जितने भी आपके पास हथियार हों, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छी लीडरशिप नहीं है तो आप अमन तबाह कर देते हैं और ख़ुद भी तबाह हो जाते हैं। तो ले जी, आज का जो ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और इस स्तूपे में जो हमें चीज़ें नज़र आईं वो बहुत काम की चीज़ें थीं, और इसमें हमें बहुत सारे तारीख़ से सबक भी मिलते हैं, तो वो भी हम इंशाअल्लाह आपको गाए बगाए बताते भी रहेंगे। लेकिन अभी तक के लिए हमें इजाज़त दें। अब इसके बाद हम किसी और स्तूपा में या किसी और तारीख़ी मकाम में मिलेंगे।